हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण में आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं दो अक्षरों के बीच यानी कि कितने अक्षर हैं उनकी संख्या जो है निकालना बताऊंगा। ठीक है, जैसे ए और डी के बीच कितने अक्षर हैं? बी सी, दो अक्षर है। तो कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किन्हीं दो अल्फाबेट दे दिए हमको और हमसे पूछ लिया इनके बीच कितने अक्षर हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसी टाइप के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की सहायता से पूरा विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन हल होगा। अब जैसे बोर्ड पर ये एग्जाम्पल दिया है तो इस एग्जाम्पल द्वारा मैं आप लोगों को सबसे पहले सवाल समझाता हूं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है कि बाएं से 24वें तथा दाएं से 24वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि बाएं से 24वें तथा दाएं से 21वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला जो है हमारे पास लिखी हुई है, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करा, बाएं से 24वें, तो बाएं से 24वें का मतलब बाएं से मतलब हम अपने बाएं हाथ से यानी कि ए से 24वां अक्षर कौन सा हुआ हमारा एक्स हो गया। ए से 24वां अक्षर कौन सा हुआ हमारा एक्स हो गया। आगे क्या कर रहा है, दाएं से 21वें, आगे क्या कर रहा है, दाएं से 21वें। अब जब हम दाएं से यानी हमारा हाथ दाएं कौन सा, ये वाला, यानी कि इधर से 21वां, जेड की तरफ से 21वां, तो जेड की तरफ से 21वां कैसे निकालेंगे, 27 में से 21 घटा दो 6, 27 में से 21 घटा दो 6, यानी कि शुरू से जो ए से अगर हम छठे नंबर को लें तो वो दाएं से जो है 21वां नंबर बैठता है। तो इस दाएं से 21वां यानी कि जेड से 21वां नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, एफ हो गया। ठीक है, तो इन्हीं दो नंबरों के बीच एफ और एक्स, इन्हीं दो नंबरों के बीच हमसे कुल कितने अक्षर हैं उनकी संख्या पूछी है। तो गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कुल कितने अक्षर हैं, यानी कि एफ और एक्स के बीच कुल कितने अक्षर हैं, 17 अक्षर हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन को हमें इस तरीके से हल करना है। लेकिन एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे कि पहले हम अल्फाबेट पूरे लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर होंगे उन पर निशान लगाएंगे, फिर उनको गिनेंगे, तो क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं आप लोगों को ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि ना तो अल्फाबेट लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ना गिनने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही आप उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपका एग्जाम में पूरा समय बचाएगी और आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो सबसे पहले उस शॉर्ट ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक, शॉर्ट ट्रिक, SHORT, शॉर्ट ट्रिक, TRICK। ठीक है, यानी कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे पहली और दूसरी 3 कंडीशन होती है, यानी कि 3 कंडीशन जो है, 3 कंडीशनों में सवाल होगा हमारे पास। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी जब दोनों लेफ्ट से दिया होगा, जब दोनों जगह लेफ्ट से दिया होगा। ठीक है, जैसे लेफ्ट पिछले सवालों में जब लेफ्ट होता था तब हम क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ और चक्कर है। ठीक है, जब दोनों जगह लेफ्ट दिया होगा, और दूसरी कंडीशन है जब दोनों जगह राइट दिया होगा, जब लेफ्ट दिया होगा, राइट दिया होगा, तो इन दोनों ही कंडीशन में, यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या जो होगी, यानी कि बड़ी वाली संख्या में से माइनस कर देंगे छोटी संख्या +1। ठीक है, यानी कि जब लेफ्ट दिया होगा या राइट दिया होगा
तब हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे छोटी संख्या +1। छोटी संख्या +1 का मतलब छोटी संख्या में एक जोड़कर बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। अब बड़ी संख्या किसको मानेंगे, छोटी संख्या किसको मानेंगे, ये जब मैं सवाल कराऊंगा तो सवाल को इसको जो है समझाते हुए चलूंगा, तब आपको ये ट्रिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये तो 2 कंडीशन हो गई। अभी तीसरी कंडीशन बची है। तीसरी कंडीशन कौन सी है? तीसरी कंडीशन है कि जब एक लेफ्ट दिया हो और एक राइट दिया हो, या एक राइट दिया हो या एक लेफ्ट दिया हो, लेफ्ट राइट दिया हो, तब हम क्या करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी, कैसी वाली, लेफ्ट राइट वाली कंडीशन होगी, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों लेफ्ट राइट कंडीशन को जोड़ लेंगे। यानी कि लेफ्ट में जो संख्या, लेफ्ट से जो संख्या दी होगी उसको और राइट से जो संख्या दी होगी उसको, दोनों को ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने L+R लिख दिया इसको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2 कंडीशन है इसमें। उसके बाद क्या है, इसमें 2 कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन क्या है, अगर लेफ्ट और राइट की संख्याओं को जोड़ा है, अगर इसका मान 26 से कैसा आता है, 26 से छोटा आता है, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट का जो मान है वो अगर 26 से छोटा आता है, सॉरी 26 से छोटा आता है, मैंने बड़ा लिख दिया, मुझे लिखना चाहिए 26 से छोटा। तो 26 से अगर छोटा आता है, दोनों का योग, लेफ्ट और राइट में दी गई संख्याओं का योग जो है 26 से अगर छोटा आता है, तब हम क्या करेंगे, 26 में से माइनस कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 26 में से लेफ्ट और राइट की संख्याओं के योग को माइनस करेंगे। जो माइनस करके जो संख्या आएगी वही जो है 2 नंबरों के बीच कितने नंबर हैं उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई। कब, जब L और R दोनों का योग जो है 26 से छोटा आता है। अब अगर 26 से बड़ा आ जाए तब क्या करेंगे, तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, अगर L प्लस, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर L+R इसका जो योग है वो बड़ा आ जाए किससे, 26 से, तब क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे तब ऐसी कंडीशन में जब L+R का योग 26 से बड़ा आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है L+R दोनों के योग में से 28 को घटा देंगे। कितने को घटाएंगे, 28 को घटाएंगे। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो गई, इसको मैंने टिक मार्क कर दिया, और दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि L+R का योग जो है अगर 26 से छोटा आता है, तो हम क्या करेंगे, 26 में से L+R दोनों के योग को घटाएंगे, तब जो 2 नंबरों के बीच की संख्या, बीच में कितने नंबर हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, और अगर L+R का योग 26 से बड़ा आता है, कोई भी हो सकता है, 27, 28, 29, 30 जो भी होता है, फिलहाल 26 से बड़ा होना चाहिए। 26 से बड़ा आता है तब क्या करेंगे हम, L+R के योग में से 28 को घटा देंगे। इस 28 को याद रखना है। ठीक है, इस 28 को याद रखना है। और अगर L+R का योग, अगर L+R का योग, L+R का योग जो है आता है हमारा 27, 28 और 26। ठीक है, अगर L+R का योग 26, 27, 28 आता है, तो तब इसका मतलब ये होगा, पहली बात तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि जब योग इन दोनों का 26, 27, 28 होगा, तो उस कंडीशन में 2 अक्षरों के बीच कोई अक्षर नहीं होगा, उनकी संख्या 0 होगी। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी सवाल दे देगा कि जब L+R दोनों का योग 26, 27 या 28 आ रहा होगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे आंसर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे आंसर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इस ट्रिक को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बाकी जो समझ में अगर थोड़ी बहुत रह भी गई होगी, नहीं समझ में भी आई होगी, तो इस ट्रिक को पहले अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अब मैं जो सवाल कराऊंगा, तो सवाल कराते हुए इस ट्रिक को पूरा समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको यह ट्रिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आपको अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधे इसका आंसर एक ही झटके में देंगे।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। अब जैसे ये 2 सवाल दिए हैं बोर्ड पर, तो सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे, फिर दूसरा सवाल करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक को लगाते हुए करेंगे, आप लोग साथ में समझते हुए, यानी कि शॉर्ट ट्रिक आपने देख ली लेकिन अब इसको समझते हुए जो है चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल है कि बाएं से 20वें, बाएं से 20वें और बाएं से फिर और बाएं से 8वें, यानी कि बाएं से 20वें और बाएं से 8वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं, यह पूछा हमसे। ठीक है, इसमें पहली कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हो या दोनों राइट राइट हो। तो हमने देखा कि सवाल में हमने क्या देखा कि दोनों जगह लेफ्ट है, यहाँ भी बायां है और यहाँ भी बायां है, तो दोनों क्या है, कंडीशन कौन सी बन रही है? लेफ्ट लेफ्ट वाली कंडीशन बन रही है कि देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट है। बाएं से 20वें का मतलब L20 लिख लेंगे, बाएं से 20वें का मतलब L20 लिख लेंगे और बाएं से 8वें का मतलब L8 लिख लेंगे। कि देखिए 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं कि एक 20 है और एक 8 है, एक 20 है और एक 8 है, तो बड़ा नंबर यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 20 हो गई और छोटी संख्या कौन सी हो गई? 8 हो गई। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि छोटी संख्या में 1 जोड़कर बड़ी संख्या से घटा देंगे, छोटी संख्या में 1 जोड़कर बड़ी संख्या से घटा देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, छोटी संख्या कितनी है? 8 है, 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 9, और इस 9 को किस में से घटाएंगे? बड़ी संख्या में से। तो बड़ी संख्या क्या आ गई? 20, 20 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ गया? 11, 11 होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ पर गिनने की जरूरत है, सीधे सीधे आंसर संख्याओं को देखकर निकाल देंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है? दाएं से 25वें, दाएं से 25वें, दाएं का मतलब राइट यानी कि राइट से 25वें तथा दाएं से 16वें यानी फिर राइट से 16वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ भी हमारी राइट और राइट वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, हमने देखा राइट राइट वाली कंडीशन बन रही है। अब नंबर देखेंगे, बड़ा नंबर हमारा 25 हो गया और छोटा नंबर हमारा 16 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब राइट राइट वाली कंडीशन बन रही है तो क्या ट्रिक बताई थी कि छोटे नंबर में यानी कि छोटी संख्या में 1 जोड़कर जो है बड़ी संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस छोटी संख्या 16, इसमें 1 जोड़ देंगे 17, 25 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि दाएं से 25वें और दाएं से 16वें जो 2 अक्षर होंगे उनके बीच कुल कितने अक्षर होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस ट्रिक को हम फॉलो करते हैं सवालों में, तो हमें ना तो अल्फाबेट लिखने की जरूरत है, ना उनकी संख्याओं को गिनने की जरूरत है, सीधे सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल क्या है? देखिए तीसरे सवाल को भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है कि दाएं से, दाएं का मतलब राइट, ठीक है, दाएं से यानी कि राइट से 16वें तथा बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, एल लिख दिया, बाएं से 5वें यानी कि बाएं से 5वें, यानी कि राइट से 16वें और लेफ्ट से 5वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं, उनकी संख्या मुझे निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कौन सी फॉलो हो रही है। हमने देखा एक जगह राइट है और एक जगह लेफ्ट है, यानी कि राइट और लेफ्ट है। ऐसे यहाँ पर ना तो लेफ्ट लेफ्ट है ना राइट है, बल्कि राइट और लेफ्ट है। तो मैंने बताया था कि जब भी जो कंडीशन राइट और लेफ्ट वाली होगी तब हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर हमको दे रखे होते हैं, जो भी हमको नंबर दे रखे होते हैं, जैसे राइट से क्या है 16, R16 लिख लिया, और लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से 5वां है तो L5 लिख लिया। ठीक है, तो जब भी राइट लेफ्ट वाली जो कंडीशन होगी तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले R+L निकालते हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट वाले नंबरों को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, यानी कि R+L निकालेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 16 + 5 कितना हो गया? 16 + 5 बराबर 21 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि जब 16 + 5 21 आ गया, जो 26 से कैसा है, 26 से छोटा है, इसका मतलब यह है कि 26 से जो है छोटा है किसका? R+L का मान, R+L का मान जो है 26 से कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है। तब हम क्या करते हैं
कि 26 में से इस नंबर को यानी कि r प्लस एल को घटा देते हैं। 26 माइनस आर प्लस एल यानी कि 26 में से इस योग को घटा देते हैं 21 को। तो 26 में से 21 गया 5, यानी कि दाएं से 16वें और बाएं से 5वें उन दो अक्षरों के बीच अक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी? 5 होगी। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने पूरा लिख के इसलिए समझाया है जिससे आप लोगों को भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, वरना तो ये क्वेश्चन देख के ही हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा। अगर हम ये कुछ भी ना लिखें तब भी हो जाएगा। कैसे? हमारे दिमाग में कंडीशन है, कंडीशन याद है हमको, हमने देखा एक आर एल एक एल कंडीशन है, आर एल वाली कंडीशन है, तो क्या करेंगे? दोनों को योग कर देंगे, 16 5 21। अब हमने देखा 16 5 21 हो गए, 26 से छोटा है तो 26 में से 21 गए 5, आंसर हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैंने केवल समझाने के लिए इतना लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं चौथा और पांचवा सवाल। चौथा और पांचवा सवाल को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम चौथा सवाल हल करेंगे, उसके बाद पांचवा। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि बाएं से पांचवें तथा, बाएं से पांचवें का मतलब लेफ्ट से पांचवें, लेफ्ट से पांचवें तथा दाएं से 17वें, दाएं से 17वें का मतलब राइट से 17वें, राइट से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए लेफ्ट और राइट दोनों दे रखा है। अब मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर अपना समय बचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख ली कंडीशन, हमको पता चल गई लेफ्ट राइट वाली कंडीशन है। और जब लेफ्ट राइट वाली कंडीशन होती है तब हम क्या करते हैं? उनके जो नंबर दिए होते हैं उन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 को और 17 को हम जोड़ लेंगे। 17 और 5 कितना हो गए? 17 5 हमारे 22 आ गए। ठीक है, अब ये 22 हम देखेंगे 26 से बड़ा है या छोटा है? तो हमने देखा ये तो 26 से छोटा है। 26 से कैसा है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे? जब 26 से छोटा है तो इस 22 को 26 में से घटा देंगे। 26 में से 22 गए 4, तो यही 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बाएं से 5वें तथा दाएं से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर होंगे। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या कह रहा है कि बाएं से 24वें यानी कि लेफ्ट से, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 24वें तथा दाएं यानी कि राइट से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो हमने पांचवें सवाल को भी देखा, इसमें भी लेफ्ट और राइट दे रखा है, यानी कि लेफ्ट और राइट वाली कंडीशन बन रही है। जब लेफ्ट राइट वाली कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इन दोनों नंबरों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 24 प्लस 17 इनको जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 7 4 11 की 1, 2 3 1 4, 41 आ गया। कितना आ गया? 41। दोनों नंबरों को जोड़ के 41 आ गया। अब ये जो 41 है ये हमारा 26 से कैसा है? बड़ा है। हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो 41 है वो 26 से बड़ा है। तो मैंने बताया था कंडीशन में कि उसमें शॉर्ट ट्रिक में कि जब भी 26 से बड़ा नंबर आएगा तब हम क्या करेंगे कि उस बड़े नंबर में से 28 को घटाएंगे। किसको घटाएंगे? 28 को। तो यहाँ पर हम 41 में से 28 घटा देंगे, कितना बचेगा? 11 में से 8 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13, यानी कि 13 आंसर होगा। यानी कि बाएं से 24वें और दाएं से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? 13 अक्षर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस टाइप के सवाल जो है हम एक ही लाइन में सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों आप देखते हैं छठा और सातवां सवाल। छठा सवाल क्या है? इन दोनों सवालों को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो छठा सवाल क्या है कि दाएं से 18वें, दाएं का मतलब राइट, दाएं का मतलब राइट से 18वें तथा दाएं से 5वें यानी कि राइट से ही 5वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते ही देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये कौन सी कंडीशन बन रही है। ठीक है, हमने देखा दोनों जगह राइट है, यानी कि राइट और राइट की कंडीशन बन रही है। तो जब राइट की कंडीशन बन रही होती है तब क्या ट्रिक हमने बताई थी? हमने ये ट्रिक बताई थी कि जब भी लेफ्ट या राइट वाली कंडीशन बनेगी तब हम क्या करेंगे? जो छोटी संख्या होगी उसमें एक जोड़कर बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो हमने देखा इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? एक 18 है
है और एक 5 है, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 5 है, तो 5 में 1 जोड़ दिया, 6 हो गए। और बड़ी संख्या कौन सी? 18। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 5 में 1 जोड़ के घटा देंगे, 5 और 1 6, यानी कि 6 को घटा देंगे, 18 में से 6 गया 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दाएं से 18वें तथा दाएं से 5वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि बाएं से 10वें, बाएं का मतलब लेफ्ट से 10वें, फिर बाएं से 24वें, यानी कि लेफ्ट से 24वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो यहाँ भी कौन सी कंडीशन बन रही है? लेफ्ट वाली कंडीशन बन रही है। तो जब भी राइट या लेफ्ट वाली कंडीशन बनेगी तो क्या ट्रिक लगेगी? ट्रिक ये लगेगी कि जो छोटा नंबर होगा, यहाँ एक 10 नंबर दे रखा है, एक 24 दे रखा है, तो जो छोटा नंबर होगा उसमें 1 जोड़ेंगे और बड़े नंबर से घटा देंगे। ठीक है, तो 24 में से बड़े नंबर में से घटा देंगे छोटे नंबर 10 में 1 जोड़ के, 10 और 1 11 घटा दिया, तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 13। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि बाएं से 10वें और बाएं से 24वें अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? 13 अक्षर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से छठा 7वां जो सवाल था बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल था। अगर ट्रिक हमको याद है, दिमाग में ट्रिक है, तो हम इस सवाल को बिल्कुल सवाल देखते ही सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां और 8वां सवाल। ठीक है, और इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या सवाल है? सबसे पहले 7वां फिर 8वां। ठीक, सबसे पहले हम 7वां सवाल हल करेंगे। दाएं से 20वें, दाएं का मतलब राइट, यानी कि राइट से 20वें, तथा बाएं यानी कि लेफ्ट, बाएं से 17वें यानी कि लेफ्ट से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। यानी कि इनके बीच कुल कितने अक्षर होंगे उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मैंने देखा एक जगह राइट है और एक जगह लेफ्ट है, यानी कि राइट लेफ्ट वाली कंडीशन है। तो राइट और लेफ्ट वाली जब कंडीशन बनती है तब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि दोनों नंबर जो होते हैं इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे, 20 प्लस 17 कितने हो गए? 20 प्लस 17 हो गए हमारे 37। ऐड करने के बाद जो योग आता है वो उस योग को हम देखते हैं कि ये योग जो है 26 से बड़ा है, ये छोटा है। हमने देखा जो 37 है ये 26 से बड़ा है। तो मैंने बताया था जब 26 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे? इस योग में से कितना घटाएंगे? 28 घटाएंगे। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 28 को माइनस कर देंगे। जब 28 को माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 9। ये 28, 37 में से 28 गए, कितने बचे? 9। इसका मतलब होगा ये 9 ही हमारा आंसर होगा। और दाएं से 20वें तथा बाएं से 17वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे? 9 अक्षर होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, अब एक सवाल और लास्ट बचा है 8वां, इसको भी देखेंगे। ठीक है, बाएं से 20वें, बाएं का मतलब लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पर। बाएं का मतलब लेफ्ट से 20वें तथा दाएं का मतलब राइट से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर है। तो देखिए यहाँ लेफ्ट दे रखा है, यहाँ राइट दे रखा है, यहाँ भी लेफ्ट राइट वाली कंडीशन बन रही है। और जब लेफ्ट राइट वाली कंडीशन बनती है तो हम क्या करते हैं? इन सबसे पहले इन दोनों नंबरों को क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमने दोनों को जोड़ा, 20 प्लस 7 बराबर कितना आ गया? 27। ठीक है, अब हमने देखा कि जो ये नंबर जो प्राप्त हुआ है, ये नंबर जो प्राप्त हुआ है 27 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि 26, 27, 28 कौन से? 26, 27 और 28 अगर टोटल इनके बराबर आता है, तो जो है दो अक्षरों के बीच कुल अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 0 आएगी। बिना हिचक के जैसे ये टोटल 26, 27 या 28 आए तो सीधे आंसर कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर सीधे आंसर हम क्या लगा देंगे? 0 पर लगा देंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके का सवाल लेफ्ट राइट की कंडीशन बनेगी और दोनों का योग करके देखेंगे और दोनों का योग जो है लेफ्ट राइट का योग जो है 26, 27 या 28 इन 3 संख्याओं में से कोई सी भी संख्या आएगी तो वहां पर जो है अक्षरों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी।
ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने जो आप लोगों को सवाल कराए थे वो किस टाइप के सवाल थे? वो थे अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षरों के बीच कुल कितने अक्षर हैं, उनकी संख्या निकालने वाले सवाल थे। लेकिन ये जो सवाल थे वो ऐसे सवाल थे, वो सिंपल सवाल थे। यानी कि आज मैंने जो सवाल कराए हैं वो सिंपल सवाल थे, साधारण सवाल थे। ठीक है। अभी टिपिकल टाइप के यानी इसी टॉपिक पर आधारित जो है टिपिकल टाइप के सवाल बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना। ठीक है। और अगर जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं कुछ टिपिकल सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ टिपिकल टाइप के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।